दानिश हमारे साथ जुड़े। दानिश, सवाल यह है कि एक देश जो संविधान से चलता है, जहां संविधान की दृष्टि में और अदालतों के फैसलों की दृष्टि में सभी बराबर हैं, वहां यह मामला अदालत वर्सेस शरीयत कैसे हो सकता है? और शरीयत के खिलाफ होना या शरीयत के साथ होना किसी संविधान या अदालत को किसी फैसले से क्या रोक देगा? दानिश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो दानिश, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी, बोलिए बोलिए। मेरा सवाल यही था कि जो देश संविधान से चलता है, जो देश अदालतों के फैसलों से चलता है, उसका फैसला शरीयत के खिलाफ है या नहीं है, इस पे लड़ाई होगी। क्या लड़ाई अदालत वर्सेस शरीयत होगी? ऐसा हमें नजर आ रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि चूंकि ये शरीयत के खिलाफ है इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारी बड़ी बहन जीनत बादी ने जो बात कही है वो बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहना चाह रहा है, उन चीजों को समझने की जरूरत है। जो लोग अपनी खुशी से या अपनी समझदारी से किसी को कुछ भी दे दें, अपनी अहल या अपनी बीवी की बात नहीं है जिससे उनके का तलाक हो गया, लेकिन किसी को भी कुछ भी दे दें, ये जरूरतमंदों के लिए बख्शिश है और ये इस्लाम के अंदर में उसकी जगह है। लेकिन बात जो है वो मिनिमम पॉइंट की बात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुझे लगता है जो कहना चाह रहा है, जो मिनिमम की बात है उसकी बात है। रह गई बात के एक तरीके से एक नैरेटिव बनाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि संविधान के खिलाफ, देखिए आप आइए, आप जाइए। सबसे पहले कि संविधान जब लागू हुआ उससे पहले बहुत सारी चीजों के ऊपर बहस हुई। क्या थी वो चीजें? वो तमाम शराइत, वो अलग अलग मजहबों के, हिंदू मजहब के, मुसलमान मजहबों के, क्रिश्चियन के, नहीं वो ठीक है, ऐसे तो दानिश भाई ऐसे तो बहुत सारे मुद्दों पर बहस हुई थी। हम संविधान सभा के बहस को उठा के देखेंगे तो न जाने कितने मुद्दों पर। मेरा सवाल बहुत सिंपल था, मेरा सिंपल सवाल है, संविधान के प्रावधानों के मुताबिक, सीआरपीसी के मुताबिक, सर्वोच्च अदालत अगर कोई फैसला दे और शरीयत को मानने वालों को वो पसंद ना आए या उनके इंटरप्रिटेशन में लगे कि ये उसके खिलाफ है, तो क्या वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे? संविधान की न्यायिक आदेश की कोई बाध्यता इस देश में है या फिर एक वर्ग उससे अलग अपने आप को रखता है? मेरा एकदम स्ट्रेट सवाल है। मैं बिल्कुल स्ट्रेट ही जवाब दे रहा हूं। क्या मुझे ये बता दीजिए, ये फैसला आ गया, ये सर्वोच्च है, इसके बाद कोई जगह नहीं है उसकी अपीलेट अथॉरिटी में जाने की? अगर नहीं है तो ये फिर फाइनल फैसला आप कह दीजिए। लेकिन अगर जगह है और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के साथ में कोई भी व्यक्ति बात, शाबानो केस में अंतिम फैसला आया था, शाबानो केस में अंतिम फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ही मामले, आपको याद होगा? आपको याद होगा क्या उस समय उस फैसले को मान लिया गया? देखिए, सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे फैसले ये सरकार नाफिज करने की कोशिश कर रही है, यूसीसी नाफिज कर रही है। सरकार का मसला ही नहीं है ना दानिश साहब, सरकार का मसला ही नहीं है। सीआरपीसी की धारा 125 पढ़ी है ना आपने? उसमें जिन अधिकारों की बात की गई है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी महिलाओं के लिए लागू है। तलाकशुदा महिलाओं के लिए लागू है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती है। मैं ये पूछ रहा हूं कि मुस्लिम महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखने के पीछे आप लोगों की क्या मंशा है? क्यों हर बार मुस्लिम महिला के अधिकारों का जहां सवाल आता है उसके खिलाफ आप लोग खड़े हो जाते हैं? पर आप अदालत से पहले फैसला क्यों पा जाना चाहते हैं? अदालत ने ही फैसला दिया है हुजूर। अदालत से पहले क्यों फैसला चाह जाना चाहते हैं? अदालत ने ही फैसला दिया है। यही तो कहा है ना कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम उसके जो भी एप्लीकेशन है उन्हीं चीजों को देखेंगे कानूनी नुक्ते नजर से। और कानूनी नुक्ते नजर से देखना किस तरह से गैर संवैधानिक है, मुझे समझ में नहीं आती बात से। समीर साहब, ठीक है, सैयद जवाद हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जवाद जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे के पूरे फैसले को? और कल हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाई जो मुस्लिम महिला है अगर उसे तलाक दे दिया जाता है तो फिर उसके माँ बाप भी तो हैं, उसके भाई बहन भी तो हैं, वो उसका ख्याल रख लेंगे। मतलब जिसने शादी की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आफ्टर 3 मंथ्स। यह जायज लगता है क्या? यह वाजिब लगता है क्या? कोई गुजारा भत्ता नहीं, यह वाजिब लगता है क्या? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए क्या है कि आपको खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के रीति रिवाज को और उसके लॉज को समझना पड़ेगा। खास तौर पे मुसलमानों के अंदर शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो जन्मों जन्मों का साथ नहीं है। मैं बार बार इस चीज को आप यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये फैसला थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था,
क्योंकि उन्होंने, आप देखिए, सिविल राइट्स के जहां तक बात होती है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, एक नंबर एक। दूसरी बात यह है कि उसमें एक हदूद तय होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप ही का एग्जाम्पल ले लूं, आप यहाँ जॉब कर रहे हैं TV9 भारतवर्ष में, कल को आपकी वाइफ, बुरा मत मानिएगा, उदाहरण के तौर पे कहीं दूसरी जगह शादी करना चाहती हैं और आपने उनको डिवोर्स दे दी और वो दूसरे शख्स के साथ रहना चाह रही है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुजारा भत्ता जो है वो आप देते रहे सारी जिंदगी। अगर एक बार डिवोर्स हो गई तो जहां तक एक चीज मुझे बताइए, ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली, मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, सिंपल सा एकदम, इतना मुझे लगता है सिंपल सवाल आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा। यही कानून हिंदू समाज एक्सेप्ट कर लेगा, क्रिश्चियन एक्सेप्ट कर लेंगे, बौद्ध एक्सेप्ट कर लेंगे, सिख एक्सेप्ट कर लेंगे, सिवाय मुस्लिम मर्दों के। क्या यह दिक्कत है? यही गुजारा भत्ते वाली बात जो है दूसरे समाज पे लागू है, आप पे लागू ना हो, यही चाहते हैं आप? नहीं, उधर चल रहा है तो ठीक है, इधर नहीं होना चाहिए, क्या ऐसी बात कह रहे हैं आप? ना, देखिए, सुनिए, अब इसी संविधान ने हमको हक दिया है कि हम अपनी शरीयत पे चल सकें, इसी संविधान के अंदर। यही दिक्कत है कि क्या आप शरीयत और संविधान की लड़ाई बनाना चाहते हैं? अंबर जैदी बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि हम शरीयत मानेंगे, अदालत और संविधान चाहे जो कहे उसका इंटरप्रिटेशन जो अदालत ने इंटरप्रेट किया था, आप शायद भूल रहे हैं, CRPC को कोट करते हुए, 1986 के एक्ट को कोट करते हुए बिल्कुल साफ कहा इस बार अदालत